वेलकम बैक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक अहमद की करीब 20 बीघा जमीन की कुर्की कर ली गई है, जिसकी मार्केट कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अतीक की यह संपत्ति बेनामी संपत्ति थी, यानी अतीक ने यह संपत्ति अपने नाम पर नहीं ली थी, किसी और के नाम पर करवाई थी। और इस जमीन का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद ही था। अतीक ने यह संपत्ति हूरलाल नाम के एक राजमिस्त्री के नाम पर ली थी, जिसका खुलासा होने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 16 गांठों में से 20 बीघा जमीन को जब्त किया गया है। गौरतलब है कि 4 नवंबर को कोर्ट ने कुर्की के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद धूमनगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और सोचिए 12.5 करोड़ की जमीन की कुर्की इस वक्त की जा रही है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश के क्रम में ये जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई है। ये धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है। ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी, जो हूरलाल नाम के व्यक्ति के नाम थी। यह करीब 23,447 वर्ग गज जमीन है, जो करीब 5.5 हेक्टेयर है और जिसकी अनुमानित कीमत 12.5 करोड़ रुपए है। ये 16 गांठों में बटी हुई है और ये सबसे बड़ा गांठा है। आज यहाँ पे जब्तीकरण की इन सभी 16 गांठों में जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। अच्छा सर, आगे क्या कार्रवाई? मुनादी भी कराएगी, इसका क्या मतलब होता है? इसमें मुनादी आसपास यहाँ सबको बता दिया गया है कि अब ये सरकार की तरफ से जब्त हो चुकी है। इसमें अब किसी तरह का कब्जा वगैरह कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसके खिलाफ अदरवाइज वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। क्या अतीक अहमद की और भी जमीनों का चिन्हीकरण किया जाए, अवैध और बेनामी है? जी, उसमें पुलिस लगातार कार्य कर रही है और भी हमें संपत्तियों का पता चल रहा है। उसमें जैसे भी होगा हम आपको अवगत करा देंगे। इस बेनामी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई और इस खबर को हम जरा डिटेल में आपको समझाते हैं। दरअसल पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने ये एक्शन लिया और अतीक की 20 बीघा जमीन, और मामूली जमीन नहीं है, बेनामी संपत्ति थी, यानी अतीक ने पैसे अपने डाले या फिर इसे किसी से हथियाया, लेकिन नाम इसमें किसी और का डाला। और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई। अतीक अहमद की संपत्ति किसी और के नाम पर थी और 20 बीघा जमीन की जो अनुमानित कीमत इस वक्त की है वो लगभग 12.5 करोड़ रुपए की है। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये जो इलाका है जहाँ पर ये 20 बीघा जमीन कुर्क किया गया है, 16 गांठों में इसे बांटा गया है और 16 गांठों में 20 बीघा जमीन की ये कुर्की की गई। अतीक की दूसरी बेनामी संपत्तियां भी अब रडार पर हैं, क्योंकि 4 नवंबर को कोर्ट का आदेश आ गया था और इसके बाद अब कुर्की की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। तो वहीं अतीक अहमद की कितनी संपत्ति जब्त हुई है और कितने पर बुलडोजर चलना है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 1169 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर एक्शन लिया गया है। सोचिए 1169 करोड़, उसमें 417 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक कब्जे में ले ली गई है। 752 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर, कोई मामूली 1-2 करोड़ की बात यहां हम नहीं कर रहे हैं, 752 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। यूपी, दिल्ली, एनसीआर की संपत्तियां भी अब निशाने में है, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली से लेकर नोएडा और कई ऐसे जगहों पर अतीक ने अपने फ्लैट्स ले रखे थे, बंगले ले रखे थे, ये भी अब रडार पर हैं। कई बेनामी संपत्तियां हैं जिस पर अब जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि ये रडार पर आ चुका है। तो अतीक के ऐसे करोड़ों की नामी बेनामी संपत्तियां हैं जिस पर अब एक्शन तेज हो रहा है। कई जगह बुलडोजर चल चुका है तो कई जगह पर अब चलना बाकी है। अतीक की संपत्ति पर कहां एक्शन हुआ है, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक में कार्रवाई हो गई है। चलिए ये भी आपको समझाते हैं। तो माफिया की संपत्ति पर सबसे पहला एक्शन तो उसके गृहग्राम यानी कि प्रयागराज में वो रहता था, वहां पर प्रयागराज के इस मैप में आप देख भी पाएंगे कि धूमनगंज, लुकरगंज, हवेलिया, चकिया, करेली, कसारी मसारी, इंद्रपुरी कॉलोनी और शाहगंज, ये वो तमाम जगह जहां पर उसकी बेनामी संपत्तियां थी, इलीगल प्रॉपर्टीज थी और वहां पर कार्रवाई हो गई है। इसके अलावा जो जगह है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज के आसपास की जगह, लेकिन यहाँ से लेकर जौनपुर, वहां से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली, नोएडा, ये वो तमाम शहर हैं जहां पर अभी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। बहरहाल पूरे मामले पर नजर बनाए हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विनोद, आज हम विस्तार से अपने दर्शकों को एक बार फिर वो पुरानी फाइल्स खोलकर समझा रहे हैं। अतीक के काले कारनामे, अतीक दफन हो चुका है लेकिन वो दफन अब तक उसके कारनामे नहीं हुए। आज कैसे करोड़ों की बेनामी संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, आगे कैसे कैसे कार्रवाई उसकी संपत्तियों पर हो सकती है। देखिए, बिल्कुल अतीक ने अरबों की संपत्ति जो है बेनामी संपत्तियां इकट्ठी की थी। उसका एक स्टाइल था कि वो जिन संपत्तियों पे कब्जा करता था, खासतौर पर जो विवादित भूमि थी उनको उस पर कब्जा अपना जमाता था और अपने जो करीबी लोग थे जो उसके यहाँ काम करते थे उनके नामों पर उसको रजिस्ट्री करा लेता था और बाद में उस पर अपना कब्जा ले लेता था। ये उसका वर्किंग स्टाइल था। ऐसे कई सारे बड़े प्लॉट जिस पर प्रयागराज में बड़े सारे मॉल और बड़े अपार्टमेंट बने हैं, वो सब इसी तरह से कब्जे की जमीन थी जिसे अतीक अहमद अपने अशरफ ने कब्जा किया। उसके बाद से अपने बिल्डर दोस्तों को उसे बेच दिया, उस पर मुनाफा कमाया। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, लखनऊ में भी ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है जो उससे एसोसिएट बिल्डर्स है उन्होंने बनाया। उसमें अतीक का जो जमीन जो कब्जा था अतीक का था, बाद में पैसे से लेन देन हुआ और वो प्लॉट पे फ्लैट्स तैयार किए गए, उसको बेचा गया। तो ये उसके बाद जो एसआईटी जांच कर रही है, बिल्कुल एसआईटी की जांच भी जारी है और अब वहां भी कार्रवाई हो सकती है। आपसे